हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो इस वीडियो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है एंड ये वीडियो गवर्नमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से एक नोटिस रिलीज किया गया है रिगार्डिंग एडमिशन टाइमलाइन अंडर नॉन सीयूटी मोड। ठीक है, बेसिकली देयर आर टू मोड्स, एक है नॉन सीयूटी, दूसरा है सीयूटी मोड। तो सीयूटी मोड तो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सीयूटी रिजल्ट एनटीए जो देता है वो मेरिट के हिसाब से वो होगा सीयूटी मोड। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन सीयूटी मोड के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, इनकी एडमिशन टाइमलाइन है। ठीक है, उसका करेक्शन विंडो क्या क्या है। तो ये एप्लीकेबिलिटी किसके लिए है? असम यूनिवर्सिटी तो है, ऑल स्टेट एंड पार्टिसिपेटिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जैसे गुरुचरण यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कॉटन यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, तो इसके लिए एप्लीकेबल है। तो असम यूनिवर्सिटी ऑन स्टेट एंड पार्टिसिपेटिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ असम, देन ऑल द गवर्नमेंट ऑब्लिक प्रोविंशियलाइज ऑटोनोमस कॉलेज, मॉडल कॉलेज एंड जो पार्टिसिपेट कर रहा है कॉलेज असम के वो इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? रिगार्डिंग टाइमलाइन ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम थ्रू असम स्टेट हायर एजुकेशन पोर्टल, समर्थ पोर्टल के थ्रू जिन लोग का एडमिशन होगा, मतलब एकेडमिक सेशन 26-27 फ्रेश कैंडिडेट। ठीक है, तो इसका टाइमलाइन क्या है, चलो देखते हैं। ये जो 11 अप्रैल है वो तो स्टार्ट हो चुका है पहले से। ठीक है, तो इसमें आप रजिस्टर कर सकते हो, बट जो प्रोग्राम सिलेक्शन है वो अभी तक नहीं आया। तो स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि भैया प्रोग्राम सिलेक्शन कब आएगा, हम लोग कब सब्जेक्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे या हम लोग कॉलेज कब सिलेक्ट करेंगे। तो इससे रिलेटेड नोटिस आ गया। ये टाइमलाइन है 2026-27 से रिलेटेड है। मोड्स ऑफ एडमिशन क्या है? नॉन सीयूटी। तो ये बेसिकली स्टार्ट होगा 11 अप्रैल 2026 के लिए है। जो कमेंसमेंट एंड एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन इन समर्थ पोर्टल जो 11 अप्रैल में स्टार्ट होगा वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपका प्रोग्राम सिलेक्शन कब से? 12 मई से 22 में। ठीक है, ये नोट करना, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोग्राम सिलेक्शन बाय एप्लीकेंट, एंड वो जो प्रोग्राम सिलेक्शन करने के बाद वो HEI अथॉरिटी के द्वारा वो स्क्रूटिनी किया जाएगा। तो आपका जो प्रोग्राम सिलेक्शन का डेट है वो 12 से 22 में, एंड रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है वो मतलब ओपन रहेगा 11 अप्रैल 2026 तक। आपका 11 अप्रैल 2026 तक आपका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो थ्रू समर्थ पोर्टल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड आपका प्रोग्राम सिलेक्शन, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोग्राम सिलेक्शन बाय द एप्लीकेंट, ये है 12 से 22 में। ठीक है, आपका प्रोग्राम सिलेक्शन। देन करेक्शन विंडो, मतलब आपने अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब अप्लाई के टाइम में कुछ भी गलत दिया, जैसे इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है, रेशन कार्ड हो सकता है, कुछ आपका डिटेल्स है, मार्क्स है, फादर नेम है, मदर नेम है, कुछ भी गलत, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब कुछ आप चेक कर सकते हो थ्रू करेक्शन विंडो। वो स्टार्ट होगा आपका 23 मई से 25 में, करेक्शन विंडो फॉर स्टूडेंट। ठीक है, अगेन आपका स्क्रूटिनी होगा 26 से 28 तक, आपका जो HEI द्वारा स्क्रूटिनी होगा। अगर कोई भी करेक्शन चाहिए तो वो इस टाइम पे वो लोग करेंगे। बट आपका जो करेक्शन है, करेक्शन विंडो फॉर स्टूडेंट के लिए डेट है 23 मई से 25 में, एंड आपका रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम सिलेक्शन कब होगा? 12 मई से 22 में, नोट करना। ठीक है, देन आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब पब्लिश होगा? ये आप समर्थ पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट में डायरेक्टली चेक कर सकते हो, अदरवाइज कॉलेज, रेस्पेक्टिव कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 23 मई टू 1 जून तक आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट हो जाएगा। प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, पब्लिकेशन मत नहीं, मतलब वो लोग प्रिपेयर करेंगे स्क्रूटिनी वो मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है, आपने तो मार्कशीट अपना वगैरह सब कुछ डालेंगे। ठीक है, तो 23 मई से 1 जून तक आपका मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन होगा, एंड पब्लिकेशन कब होगा? कब आप वेबसाइट में देख सकते हो या असम स्टेट के पोर्टल में देख सकते हो, वो होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन होगा 2 जून में आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा, एंड उन लोगों का एडमिशन प्रोसेस होगा वो 4 से 6 तारीख, मतलब 4 to 6 जून आपका वो एडमिशन प्रोसेस होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले का, सेकंड का अभी नहीं। ठीक है, सेकंड आपका प्रिपरेशन होगा सेकंड मेरिट लिस्ट 8 जून, एंड वो पब्लिश होगा 9 जून। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट 9 जून, एंड अगेन उन लोगों का एडमिशन 10 to 12 जून तक उन लोग का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये टाइमलाइन में अभी भी चेंज आएगा, बट पहले आपको करना है। ठीक है, तो थोड़ा वो जो पब्लिकेशन मेरिट लिस्ट उसमें थोड़ा डिले होता है। ठीक है, क्योंकि वो टाइम देते हैं करेक्शन विंडो के लिए एंड अदर पार्ट्स के लिए, तो वो अगर चेंज होगा, बट फिर भी आपको इसको बेस पकड़ते हुए चलना है। ठीक है, अभी तक ये एप्लीकेबल है। अगर कोई भी फर्दर नोटिस आता है रिगार्डिंग एडमिशन तो हम लोग इस चैनल के थ्रू अपडेट कर देंगे। ठीक है, इस चैनल के थ्रू बेसिकली आप लोग एडमिशन स्पॉट से रिलेटेड कट ऑफ मार्क मेरिट के बेसिस पर आप सब्जेक्ट प्रेफरेंस हम लोग की तरफ से फ्री गाइडेंस आप लोगों को मिलेगा। ठीक है।
तो सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर करना है। हम लोग भी गुरुचरण यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आसाम यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन आपका सेकंड मेरिट लिस्ट का एडमिशन होगा 10 to 12 जून। 15 जून स्पॉट एडमिशन होगा। मैंने एक वीडियो बनाया इस चैनल में कि स्पॉट एडमिशन क्या होता है। मतलब ये मतलब जितना सीट बैकएंड है एज पर बैकएंड सीट के अगेंस्ट आपका एडमिशन स्टार्ट होगा। स्पॉट एडमिशन वो सबके लिए नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में फुल हो जाता है, ठीक है, उन लोगों के लिए तो स्पॉट नहीं होगा। तो बैकएंड सीट के लिए जैसे पहले मेरिट लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करके भी एडमिशन नहीं लेते, तो वो बच जाता है सीट लास्ट तक। तो स्पॉट एडमिशन आपका 15 जून होगा। देन कमेंसमेंट ऑफ क्लास, आपका फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगा 1 अगस्त, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो स्पॉट एडमिशन है 15 जून एंड आपका जो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोग्राम सिलेक्शन है वो होगा आपका 12 मई से 22 मई। एंड करेक्शन विंडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका करेक्शन विंडो कब ओपन होगा? 23 से 25 मई तक। दिस इज एप्लीकेबल फॉर नॉन CUT, ठीक है। आसाम यूनिवर्सिटी के अंडर पे जितने भी कॉलेजेस है, स्टेट यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद गुरुचरण यूनिवर्सिटी, काछार कॉलेज, राधा माधव, सबके लिए वो नोटिस एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। अगर आप कैंपस में डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हो जैसे आसाम यूनिवर्सिटी, तो इसके लिए उसका क्राइटेरिया गाइडलाइन अलग है, ठीक है। देन कमेंसमेंट ऑफ क्लास, अगेन आपका CUT मोड का, अभी तो हम लोग CUT मोड का डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ नॉन CUT। जिन लोगों का परसेंटेज कम है वो CUT दे के भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। CUT का काट ऑफ बहुत कम जाता है आसाम में या गुरुचरण यूनिवर्सिटी एंड अदर जो भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट CUT में मैक्सिमम 90 to 90% तक आपका नॉन CUT में चला जाता है, लास्ट तक आपका CUT, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो नॉन CUT में एडमिशन ले लेते हैं, तब सीट बचता है नॉन CUT। आपका सेकंड डिवीजन का स्टूडेंट का भी हो जाता है, मतलब कभी कभी वो CUT के मार्क्स के बेसिस पर। अगर आपका CUT में मार्क्स अच्छा है तो आप थ्रू CUT भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये CUT का है, ये अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ नॉन CUT का। एंड कुछ आपका गाइडलाइन भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे एक स्टार करके दिया है, द शेड्यूल फॉर बोथ नॉन CUT एडमिशन में भी सब्जेक्ट टू चेंज ड्यू टू सम सिचुएशन, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज या कुछ, मतलब चेंज हो सकते हैं, ठीक है। एंड आपका CUT मोड का एडमिशन टाइमलाइन वो डिपेंड ऑन डिक्लेरेशन ऑफ CUT रिजल्ट के बेसिस पर उसका टाइमलाइन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वो रिलेटेड टू नॉन CUT एंड CUT। ये जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पढ़ सकते हो। मैं अभी डिस्कस करूँगा इसमें क्या बेसिकली है, कुछ चीज़ें आपको देखना है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये समर्थ पोर्टल में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, एडमिशन पोर्टल में। नॉन CUT मोड का ये जो टाइमलाइन है वो ये है आपका, ठीक है। ये नॉन CUT मोड का टाइमलाइन है आपका। चलिए पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं क्या है बेसिकली, पॉइंट डिस्कस करेंगे क्या क्या 10 पॉइंट है। तो ये इंपॉर्टेंट नॉन CUT डेट्स है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट नॉन CUT डेट। एंड ये CUT डेट चेंज हो सकता है एज पर NTA गाइडलाइन। NTA का जो भी NTS का रिजल्ट जो है, डिक्लेरेशन ऑफ NTA रिजल्ट के ऊपर बेस होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट CUT डेट्स। एंड आप इसका ये है नॉन CUT मोड का डेट, ठीक है, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके। देन कुछ गाइडलाइन है, क्या क्या गाइडलाइन है। फर्स्ट गाइडलाइन है, एडमिशन विल हैपन ओनली थ्रू समर्थ पोर्टल। कोई अदर पोर्टल नहीं है, कोई प्राइवेट पोर्टल नहीं है, ठीक है। ये गवर्नमेंट पोर्टल है असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड का, सॉरी असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मतलब डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन का एक पोर्टल है जो है समर्थ पोर्टल, ठीक है। तो एडमिशन विल हैपन ओनली थ्रू समर्थ पोर्टल, अदर कोई भी पोर्टल नहीं है, वो रिलेटेड अपडेट है। सेकंड, स्टूडेंट कैन सिलेक्ट अप टू 6 प्रोग्राम ऑप्शन। आप 6 प्रोग्राम ऑप्शन एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, BA BSc और दूसरा बहुत सारे प्रोग्राम है। प्रोग्राम मतलब ये वाला प्रोग्राम है, सब्जेक्ट नहीं, कॉलेज नहीं। प्रोग्राम मतलब बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स ऑफ साइंस, ये मतलब ये एज पर रिक्वायरमेंट हमेशा तो स्टूडेंट एक ही करते हैं, ठीक है। तो आपके पास चॉइस है, ठीक है। स्टूडेंट कैन सेलेक्ट अप टू 6 प्रोग्राम ऑप्शन। पहला है कि एडमिशन विल ओपन ओनली थ्रू समर्थ पोर्टल। आपको समर्थ पोर्टल मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि समर्थ पोर्टल कहाँ पे आपको मिलेगा, गूगल में जाके, ठीक है। देन स्टूडेंट कैन सिलेक्ट अप टू 6 प्रोग्राम, आप सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट में क्या है, स्टूडेंट मस्ट मार्क प्रोग्राम प्रेफरेंसेस वेरी केयरफुली। प्रोग्राम सिलेक्शन के टाइम पे बहुत प्रेफरेंस मतलब अच्छे से देना, ठीक है। मेरिट लिस्ट विल बी विजिबल ऑन द एडमिशन पोर्टल। आप लोग मेरिट लिस्ट जो है वो एडमिशन पोर्टल में चेक कर सकते हैं। मतलब एडमिशन पोर्टल में थोड़ा लेट होता है बट आता है, ठीक है, थोड़ा लेट होता है। बट आपको अगर मेरिट चेक करना है तो डायरेक्टली आप कॉलेज की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। जैसे गुरुचरण यूनिवर्सिटी का अलग से एक पोर्टल है, ठीक है, काछार कॉलेज का पोर्टल, मतलब आप पोर्टल के थ्रू चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इजीली वो हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, एडमिशन ऑफर्स विल बी सेंड थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर। सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको अच्छे से रजिस्टर्ड ईमेल देना है अपना जो चलता है, क्योंकि पूरा एडमिशन प्रोसेस थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू होगा एंड योर मोबाइल नंबर।
तो एडमिशन ऑफर भी सेंड थ्रू, आपका एडमिशन ऑफर जो एक्सेप्ट ऑफर वो रजिस्टर ईमेल एंड मोबाइल के थ्रू होगा, ठीक है। देन स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट कैंसलेशन फॉर बेटर प्रेफरेंस ऑप्शन। अगर आपको बेटर प्रेफरेंस मिला है, मतलब आप लोगों ने पहले अगर मानो गुरुचरण में एडमिशन ले लिया है, बाद में आपको कॉटन कॉलेज में चांस मिला थर्ड में, तो आप गुरुचरण को क्रॉस देके कैंसिल देके आप कॉटन में ले सकते हो विदाउट वेरिएट्स। आपका पेमेंट फीस जो कुछ आपने पेमेंट किया है आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको रिफंड मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज है कि स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट कैंसिलेशन फॉर बेटर प्रेफरेंस ऑप्शन। इफ विल गेट बेटर प्रेफरेंस देन आप अदर कॉलेज में अप्लाई कर, अदर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। जैसे आपका गुवाहाटी गुरुचरण में आपने लिया है, आपको गुवाहाटी कॉमर्स में मिल गया है, तो आप गुवाहाटी कॉमर्स में जा सकते हो, ठीक। ये आपका चॉइस है, ठीक है। तो बेटर प्रेफरेंस ऑप्शन में आप स्टूडेंट जा सकते हो। तो स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट कैंसिलेशन फॉर बेटर प्रेफरेंस ऑप्शन। आप कैंसिलेशन के थ्रू आप प्रेफरेंस फर्दर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। रिफंड विल बी ऑटोमेटिक इफ पेमेंट मेड थ्रू पेमेंट गेटवे। अगर आपने पेमेंट गेटवे में जैसे गूगल पे, फोन पे, तो डायरेक्टली उस पेमेंट गेटवे के अंडर पे आपका रेस्पेक्टिव अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। रिफंड विल बी ऑटोमेटिक इफ योर पेमेंट मेड इज थ्रू पेमेंट गेटवे। देन ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट कैनॉट बी रिटेन बाय इंस्टीट्यूशन। इनकम सर्टिफिकेट फॉर फी वेवर मे बी वेरीफाइड स्ट्रिक्टली। फी वेवर के लिए इनकम सर्टिफिकेट है, रेशन कार्ड भी है, ठीक है। इस पर रेशन कार्ड की कोई बात नहीं है, बट आपको इनकम सर्टिफिकेट देना है फॉर फी वेवर स्कीम। गवर्नमेंट का जो फी वेवर स्कीम मतलब जिसपे आई थिंक 300 to 400 तक पैसा लगता है। अदरवाइज अगर आप फी वेवर के अंडर में नहीं, आपका पापा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो इन दिस केस आपको 4 से 5 हज़ार, 3 से 4 हज़ार, 5 हज़ार आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको एडमिशन फ्री होगा, गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करेगा। आपका इनकम सर्टिफिकेट फॉर फी वेवर में भी वेरीफाइड स्ट्रिक्टली, आपका रेस्पेक्टिव अथॉरिटी के द्वारा वो चेक किया जाएगा कि इनकम सर्टिफिकेट इज इट वैलिड और नॉट। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो बाद में होगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन रिगार्डिंग समर्थ पोर्टल। तो आपका जो एडमिशन हैपेंस होगा वो थ्रू डायरेक्टली समर्थ पोर्टल के थ्रू आपका होगा, ठीक है। एंड आप एटलीस्ट सिलेक्ट 6 प्रोग्राम एक साथ कर सकते हो। एंड आपका जो मेरिट लिस्ट है वो डायरेक्टली एडमिशन पोर्टल के थ्रू आएगा, मतलब जो समर्थ पोर्टल। अदरवाइज आप कॉलेज के रेस्पेक्टिव वेबसाइट में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका नॉन सीयूटी मोड का ये सब टाइमलाइन है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा कि कौन सी वेबसाइट में आपको ये मिलेगा। समर्थ पोर्टल का ओरिजिनल वेबसाइट क्या है, डायरेक्टली मेंशन है कि आपका ये समर्थ एडमिशन पोर्टल है, ठीक है। इस पोर्टल में जाकर आप लोग डायरेक्टली अपना जो एडमिशन वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक है। समर्थ एडमिशन पोर्टल ये www जो है वो आप यूट्यूब में गूगल में सर्च करके आप प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये पोर्टल है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो ये वगैरह टाइमलाइन बाकी सब कुछ है।